अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। उमर अब्दुल्ला पहुंचे राजभवन, हुकूमत साजी का दावा करेंगे पेश। 14 अक्टूबर को हलफ बर्दारी की तकरीब मुतवक्का। कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला को हिमायत का खत सौंप दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बड़े मकसद की खातिर मुत्तहिद हुए। मरकजी कांग्रेस क़यादत लेजिस्लेचर का लीडर मुंतखब करेगी। तारिक हमीद कर्रा का बयान। असम्बली इंतखाबात के नताइज 2019 के यकतरफा फैसलों के खिलाफ अवाम का वाज़ेह पैगाम। उम्मीद है नई हुकूमत लोगों से किए गए वादे पूरे करेंगे। मीरवाइज उमर फारूक का बयान। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने हंदवाड़ा अस्पताल का किया दौरा। जारी तरक्याती काम काज का लिया जायजा। लोगों के मसाइल हल करने का दिलाया यकीन। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच गए हैं, जहां पे वो हुकूमत साजी के लिए दावा पेश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की श्रीनगर से, जहां पे उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच गए हैं, जहां पर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे और हुकूमत साजी का दावा उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि और ये ताज़ा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला का काफिला राजभवन के हुदूद में दाखिल हुआ है। राजभवन में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे और हुकूमत साजी के लिए दावा पेश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पे उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच गए हैं और हुकूमत साजी का दावा आज उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे। और खबर यह भी है कि हलफ बर्दारी की तकरीब 14 अक्टूबर को हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी, जहां पे आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला यहाँ मिंटू में यहाँ पे वो पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हैं। मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो मुसलसल सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं। समीर वानी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हैं राजभवन की, जहां उमर अब्दुल्ला पहुंचने वाले हैं और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुकूमत का दावा पेश करेंगे और साथ साथ वो ओथ सेरेमनी की डेट भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांगेंगे। तो फिलहाल ये बराह रास्त तस्वीरें आप गुलिस्तान टीवी से देख रहे हैं और ये देख सकते हैं आप, उमर अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं। ये बराह रास्त तस्वीरें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट। ये बराह रास्त तस्वीरें हैं उमर अब्दुल्ला, ये पहुंच चुके हैं। बराह रास्त तस्वीरें राजभवन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच रहे हैं। ये बराह रास्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला जो है राजभवन पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच चुके हैं। बराह रास्त तस्वीरें हैं गुलिस्तान टीवी के फेसबुक लाइव पर आप देख सकते हैं। उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच चुके हैं। ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं। उमर अब्दुल्ला जो है राजभवन पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपना जो हुकूमती दावा है वो पेश करने वाले हैं और उमर अब्दुल्ला जो है राजभवन पहुंच चुके हैं। ये यहाँ राजभवन की बाहर की तस्वीरें हैं और माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके का है। जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गर्मा गर्म मुसलसल है। कैमरा पर्सन समीर वानी आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप किस तरीके की क्या तस्वीरें हैं। ये राजभवन की बाहर की तस्वीरें हैं। उमर अब्दुल्ला अंदर जो है जा चुके हैं और वो
यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुकूमत का दावा पेश करेंगे। ओथ सेरेमनी का जो वक्त है, डेट है, वो उनसे लेंगे। और जम्मू कश्मीर में अब 10 साल के बाद जो हुए इंतखाबात और इंतखाबात के बाद जो रिजल्ट और नताइज सामने आए हैं, उन नताइज के बीच में जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद अब एक अवामी हुकूमत की तश्कील होगी। फिलहाल उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुँच चुके हैं। फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राजभवन की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाइब सदर वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। ये बराह रास्त तस्वीरें हैं, ये बराह रास्त तस्वीरें हैं, मुसलसल हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। आप देखते रहे गुलिस्तान टीवी, मुसलसल हम आपको ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन की। तो आप फिलहाल देखते रहे गुलिस्तान टीवी विद कैमरा पर्सन समीर वानी, इमरान नाइकू, राजभवन श्रीनगर। फराहम कर रहे थे श्रीनगर से और बता रहे थे कि उमर अब्दुल्ला अपने काफिले के साथ राजभवन गेट के अंदर दाखिल हुआ है, जहां पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे और हुकूमत साजी का दावा वो पेश करेंगे। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर से वो हलफ-बर्दारी की तकरीब की जो तारीख है वो लेंगे, उसका तय होगा। और ख़बरें ये हैं कि हलफ-बर्दारी की तकरीब 14 अक्टूबर को हो सकती है। वो तस्वीरें भी आज साफ होंगे क्योंकि उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच चुके हैं, जहां पर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे, फिर हुकूमत साजी के लिए दावा पेश करेंगे। साथ ही साथ जो हलफ-बर्दारी की तकरीब जो है वो भी इस मुलाकात के बाद सामने आ जाएगी। चलिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि अपडेट मिल रहा है कि उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हो चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की है और हुकूमत साजी के लिए उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने जो है दावा पेश किया है। और अब सबकी नज़रें हलफ-बर्दारी तकरीब पर होंगी। और हलफ-बर्दारी तकरीब कब होगी इस वाले से अगरचे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है, तमाम खबरें ये हैं कि 14 अक्टूबर को मुतवक्का है कि हलफ-बर्दारी की तकरीब होगी। फ़िलहाल ये अहम पेशरफ्त हुई है हुकूमत साजी के हवाले से। उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंचे, जहां पर आज उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पेश किया। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां सबको इंतज़ार था इस दिन का। जिस तरह से लोगों ने वोट भी दिए थे ताकि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत आए, और अब ये इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जल्द ही जम्मू कश्मीर में अब अवामी हुकूमत होगी, नई हुकूमत बनने जा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और यूटी के पहले वज़ीर आला होंगे उमर अब्दुल्ला। और इस हवाले से आज अहम पेशरफ्त हुई, जहां कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लेटर ऑफ सपोर्ट पेश किया और उसके बाद उमर अब्दुल्ला सीधे राजभवन पहुंचे और जहां पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा उन्होंने राजभवन में पेश किया। आपको बता दें कि इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गुपकार के याशगाह पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक मीटिंग हुई थी, जिस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला को हिमायत का ख़त जो है वो सौंप दिया। और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भारत सिंह सोलंकी, गुलाम अहमद मीर उनके साथ मौजूद थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उमर अब्दुल्ला, नासिर असलवानी इस अहम मीटिंग में मौजूद थे। और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा ने हिमायत का ख़त जो है वो उमर अब्दुल्ला को सौंप दिया। और जिसके बाद ये और एक अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई कि उमर अब्दुल्ला राजभवन गए अपने, और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला का काफ़िला राजभवन पहुंचा, जहां पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा उन्होंने राजभवन में पेश किया। अब सबकी नज़रें हलफ-बर्दारी तकरीब पर होंगी। अभी तक अगरचे तारीख सामने नहीं आया है, वाज़ा नहीं हुआ है कि कब हलफ-बर्दारी की तकरीब होगी, ताहम कयास आराइयाँ ये लगाई जा रही है। मुतवक्का है कि 14 अक्टूबर
पीरवार यानी मंडे को हलफ बर्दारी तकरीब हो सकती है, जिस दौरान उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के बतौर हलफ ले सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान एक मुख्तसर मीटिंग भी हुई, जिस दौरान कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला को लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान भी उनके साथ मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा, गुलाम अहमद मीर और नासिर असलम वानी ने इस मीटिंग के बाद मीडिया से भी बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। ये मेरा आज का जो एजेंडा था वो लेटर ऑफ सपोर्ट देना था। वो लेटर ऑफ सपोर्ट मैं दे चुका हूँ। अब उमर साहब अभी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाके गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना क्लेम पेश करेंगे। वो तो टाइमिंग उनको बताएंगे ना, हमें कहाँ बताया। नहीं अभी नहीं, वो दे हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू एलजीज। सिंपल आज तो जैसे आप कह रहे थे डिले हो रहा है, तो हमने इतनी क्विक सारी एक्सरसाइजेस की और उधर रेजोल्यूशन पास किया, अथॉरिटी साइन किया और उमर साहब को दे दिया। अब उमर साहब एलजी साहब से टाइम ले लेंगे, जो भी टाइम देंगे, एंड ही विल क्लेम द गवर्नमेंट। आज क्योंकि कांग्रेस का लेटर ऑफ सपोर्ट का जो इंतजार था वो अभी आए थे। आपने देखा सोलंकी साहब आए थे, कर्रा साहब आए थे और गुलाम अहमद मीर साहब आए थे। उन्होंने उमर साहब और डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ सपोर्ट दिया। तो उमर साहब आज देर से जब गवर्नर साहब के पास, एलजी साहब के पास जाके स्टे क्लेम कर, आज स्टे क्लेम होगा, फिर वो दिन तय होगा। तो जिस दिन ओथ होगा उस दिन सरकार बनेगी। श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि 2019 में एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ के अवाम को अपने इख्तियारात वसाइल से महरूम कर दिया गया और उनकी आवाज़ को क़ुव्वत के बल पर दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि खुद उन्हें 4.5 साल तक अपनी रिहाइशगाह में नज़रबंद रखा गया। मीर वाइस ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इक़्तिदार में आ रहे हैं वो अवाम के इस वाज़ेह पैगाम को न सिर्फ समझेंगे बल्कि इसका एहतराम करते हुए 2019 में छीने गए हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात की बहाली के अपने वादे को पूरा करेंगे, क्योंकि इन इक़दामात के ज़रिए हमसे हमारी ज़मीन, वसाइल, आइनी वादे, हमारी शनाख्त और वक़ार को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। मैसेज दित यमो इंतखाबात हिंद हवाले सो मैसेज क्या थो तवक्का कि सो पैगाम सो मैसेज तर फिक्र हुकूमत हिंदुस्तान। सो मैसेज ये कि 2019 मज यम हसा यकतरफ इकदाम करना आई जम्मू कश्मीर अंदर, रियासत गई खत्म, यूनियन टेरिटरी आई बनावन, सन हुकूक ति खत्म, सन मामलात ति खत्म। अत खिलाफ युस नाराजगी शदीद युस नाराजगी अमि नाराजगी हुंद इजहार कोर लुको अकिस मुनज़्ज़म तरीकस अंदर। तो बे वनुक यह कथ कि क्या कि सन आवाज दबाव यवान, सन हुकूक यम जन ताकत किस बलबोतस पे सलब आई कर। इस उम्मीद कि यम जन इख्तिदारस मज या आई तिम समझन लूकन हुंद यह पैगाम तो अत करन एहतराम कि 2019 मज यम जन सन हुकूक छीन आई, यह जन सोन शनाख्त यथ पे कारी जरब आई लागन, यम जन सन कानूनी हुकूक, यम जन तमाम सन वसाइल, सन यम जन आईनी वादे हिंदुस्तान कर्मत तिम वाद, यम जन सन शनाख्त, सन इज्जत, हर कह चीज युस नुकसान यथ वोत 2019 अंदर इस तवक्का थावान कि तिम तमाम चीज बहाल कर। बार बार कि यम जेलन मज सियासी क़यादत युस जेलन मज
यथ मजन सियासी रहनुमा यथ मजन सन वकला हजरात यथ मजन बार एसोसिएशन सन सीनियर वकील यथ मज हकूक इंसानी हिंद अलम बरदार यथ मजन नौजवान बड़ तादाद तो वनान कि यम सारी वाद युस अम हुकूमतन या युस इन हुकूमत ही वन यमो सारी वाद कर्मत कि तवक्का थावान कि यम सारी मसल तुलन हुकूमत हिंदुस्तान ब्रोट कन तो अवलीन तरजीह दिन यमन मसलन कि युस जन सियासी कैदियन हुंद मामल तिकाज तुम छो पता कि अत मज तम कि यम जन वरी वादों पे जेलन मज बंद बे क्या यम जन काले कवानीन ये UAPA पब्लिक सेफ्टी एक्ट या बाकी। और खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। सीधा श्रीनगर चलेंगे जहां उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं। लेटर ऑफ सपोर्ट कांग्रेस पार्टी का लेकर के आप मैं अभी राजभवन से वापस आया हूँ। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज़ तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रह सकते हैं। तो किन अब आप अभी वो आप फारूक साहब से बात करिए। इंडिया ब्लॉक के लीडर वो हैं और इनविटेशंस अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे। मुझे जिनको इनवाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठ के उन्हें जो है दावत दूंगा। लेकिन फिलहाल तो अब ओथ की तैयारी हो रही है। सर आज कांग्रेस लीडर्स भी मिलने आए थे, तो क्या कोई डिमांड्स या कुछ नहीं? उन्होंने डिस्कशंस तो हमारी रहती हैं, हम मिलके हुकूमत बना रहे हैं। उनका जो है लेटर ऑफ सपोर्ट हमें हासिल हुआ है और उन्होंने आज अपनी बैठक की। उनकी अपनी बैठक में उन्होंने अपने हाई कमांड को इजाज़त दी कि वो CLP का जो है फैसला करें, CLP लीडर का फैसला करें। तो हमने जो अपनी अंदरूनी बातें करनी थी वो हमने की। सर काफ़ी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अब ज्वाइन इन कर रहे हैं। NCM ने देखा पिछले कुछ दिनों में, तो क्या स्पेकुलेशन है कि और जो बाकी हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आमतौर पे वही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक आध को छोड़ के ये सारे वही हैं जिनको शायद अलायंस की वजह से अपनी सीट नहीं मिल पाई और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़के गए और जीत गए। अब वो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में वापस आना चाहते हैं और एक आध ऐसा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के हमारे साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहता है, जिसकी हमने सराहना की, जिसको हमने वेलकम किया। और इन्हें लोगों के वोट हासिल हुए क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं कि उनके इलाकों में काम होंगे और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके मैं जो है हाथ पकड़ के उनके इलाकों में उनकी मदद करूं। सर एक आखिरी सवाल, इल्तिजा मुफ्ती जी क्लेम कर रही हैं कि बिजबिहारा में NC के वर्कर्स जो है वैंडलिज्म कर रहे हैं,
they are attacking their workers. How do you? मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें। सर ये अब अगर किसी तरह का सबूत है तो वो पेश करें। जिनके खिलाफ इल्ज़ाम लगे हैं वो तो उनके खिलाफ अब केस करने के लिए तैयार हैं, डेफेमेशन के। अब ये अदालत को फैसला करने दीजिए कौन सही है कौन गलत। सर जम्मू डिवीजन के इग्नोरेंस का एक बड़ा आरोप लगा। कोई इग्नोरेंस नहीं है ना, कोई इग्नोरेंस नहीं ना। आप पता नहीं एएनआई को डिप्टी सीएम का क्यों इतना शौक है। आप हम पे छोड़ दीजिए, हमने किसको कहाँ से लेना है। और फैसला या ऐलान यहाँ आपके एजेंसी के तरफ से नहीं होगा। आप हम पे छोड़िए। मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि हम किसी इलाके को इग्नोर नहीं करेंगे और इस हुकूमत में जम्मू इग्नोर नहीं होगा। और इससे ज़्यादा आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। चलिए। के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुकूमत साजी का दावा जो है वो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखा और फिलहाल हलफ बर्दारी की तकरीब उस वाले से कहा, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी है तो इस वाले से अभी कागजात कार्रवाई चल रही है। और जो हलफ बर्दारी की तकरीब वो वेडनेसडे यानी बुधवार 16 अक्टूबर को मुतवक्का है कि 16 अक्टूबर को जो नई हुकूमत है वो हलफ लेगी। और इंडिया एलायंस के हवाले से बात करते हुए कहा कि हलफ बर्दारी तकरीब में कौन लोग शामिल होंगे, इंडिया एलायंस के कौन लोग शामिल होंगे, इसका फैसला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। साथ ही साथ कहा कि किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, जम्मू को भी बराबरी का हक मिलेगा, तमाम तबकों को बराबर का हक मिलेगा, हुकूमत साजी में किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। फिलहाल खबरनामा यहीं पे इख्तिताम पजीर होना चाहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।